हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का आपका एक टॉपिक है। सो फर्स्ट है हमारा ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। इन दिस डिसीजन आर सेंट्रलाइज विद लीडर्स होल्डिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो डायरेक्शन विद मिनिमल इनपुट। सो जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है कि जो सारा का सारा डिसीजन मेकिंग है या जो भी काम है वो लीडर के द्वारा करा जाता है। जो डिसीजन मेकिंग का और जो दूसरे जो बड़े काम होते हैं वो सारे लीडर करता है। बाकी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या टीम मेंबर्स होते हैं उनको बस उन काम को फॉलो करना पड़ता है, वो डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होते। सो ये आपका ऑटोक्रेटिक बिहेवियर होता है। इसके प्रोज क्या है? प्रोवाइड क्लियर स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, ऑफन यूजफुल इन क्राइसिस सिचुएशन और विद लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़। सो जहाँ पर एम्प्लॉयज़ कम एक्सपीरियंस है वहाँ पर ये यूज़ करा जा सकता है, क्योंकि वहाँ आपको बस उनको कमांड करना है, वो आपकी कमांड को फॉलो करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। ठीक है। क्लियर स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं कि 3-4 लोग अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ एक बंदा दे रहा होता है, वही सबको बताता है और सबको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। कॉन्स क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? लिमिट्स क्रिएटिविटी एंड एम्प्लॉय मोराल ड्यू टू लैक ऑफ एम्पावरमेंट। सो इससे होता क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका मोराल कम होता है, उनकी क्रिएटिविटी कम होती है, क्योंकि वो डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। हो सकता है जो काम लीडर बता रहा है वो काम 2-3 तरीके से और हो सकता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, लेकिन लीडर अकेला डिसीजन मेकिंग करेगा, किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने देगा उसमें, तो जिस वजह से वो काम लेस क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है। आगे हमारा कस्टोडियल बिहेवियर। This approach focuses on organizational ability to provide economic security, incentive and benefit to employee to motivate them. So इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉय होता है उसको मोटिवेट करा जाता है, क्या प्रोवाइड करके? पैसे, अच्छे पैसे दे के उसके काम के, उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे के, उसको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे के, जिससे क्या होता है जो एम्प्लॉय होता है वो मोटिवेट फील करता है कि हाँ भाई अब मैं काम करूँगा। सो एक कस्टोडियल बिहेवियर होता है जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय जो होता है वो इंसेंटिव को देख के, सिक्योरिटीज़ को देख के, बेनिफिट्स को देख के मोटिवेट होता है। प्रोस क्या है? रिड्यूस एंग्जाइटी अमंग एम्प्लॉयज़ बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लॉयल्टी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। सो ये एंग्जाइटी को ख़त्म कर देता है, क्योंकि एम्प्लॉय को एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी सिक्योरिटी मिल रखी है, अच्छी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छा मतलब काम के बेनिफिट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे। लेकिन कौन सा एलिमेंट? एम्प्लॉय इनिशिएटिव एंड मे क्रिएट अ डिपेंडेंसी ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज विदाउट फोस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ। तो इसमें क्या होगा? लिमिट एम्प्लॉय इनिशिएटिव। सो एम्प्लॉय इनिशिएटिव नहीं लेगा इतना, वो क्या करेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड हो जाएगा कि भाई तुम काम दोगे हम कर लेंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे, बात ख़त्म। सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के मतलब रिसोर्सेज पे डिपेंड हो जाएगा वो, कि हाँ भाई ये काम देंगे, हम कर लेंगे, हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। सो ये है कस्टोडियल बिहेवियर आपका। अब हम कुछ और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करते हैं। और हाँ, आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई और बिहेवियर है जो आपके कोर्स के अंदर है, सिलेबस के अंदर है, जिसमें बताया गया नहीं है, तो हम उसको कमेंट में या एक और वीडियो के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सपोर्टिव बिहेवियर। This approach aims to encourage employees by providing support, guidance, and resources. Leaders motivate employees through empathy, development, opportunity, and positive relationship. So supportive behavior के अंदर क्या होता है? जो आपका वो होता है लीडर होता है वो क्या करता है कि वो एम्प्लॉयज़ को एम्पैथी देता है, उनको सपोर्ट करता है कि चल भाई कोई नहीं, इस बार थोड़ी सी गलती हो गई, दोबारा करते हैं, दोबारा उनको इनकरेज करता है कि हाँ भाई काम करो, उनको मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है। ये नहीं कि पैसे दिखा रहा है या अकड़ जमा रहा है, नहीं, उनके साथ अच्छे से बात करके, अच्छे से उनको गाइड करके, सपोर्ट करके चलता है और अच्छा रिलेशनशिप बना के रखता है, हंसी मजाक करता है उनके साथ और अच्छे से उनको अपनी बातें बताता है, उनकी बातें सुनता है। ये सपोर्टिव बिहेवियर होता है। प्रोज क्या है? बूस्ट मोरल, एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एंड फोस्टर क्रिएटिविटी। इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, मोरल भी बूस्ट होता है, एम्प्लॉय खुश भी होते हैं कि हाँ भाई कोई हमारी बात सुनने वाला है। कौन क्या है? कैन लीड टू चैलेंजेस इन सिचुएशन डेट रिक्वायर क्विक डिसिसिव एक्शन। सो ये वहाँ चैलेंज हो सकता है जहाँ पर जल्दी क्विक वो चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए और डिसिसिव एक्शन चाहिए, एकदम से ही एक्शन चाहिए, क्योंकि वहाँ लीडर किसी की अब उसको सुननी पड़ेगी सबकी, जिसमें टाइम लगेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि इस बिहेवियर के अंदर आपको सुननी पड़ेगी, दूसरों की बात करनी पड़ेगी तो जाके होगा, लेकिन कहीं अगर एकदम से डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। फोर्थ है हमारा कोलिजियल बिहेवियर। इसके अंदर क्या होता है?
दिस स्टाइल emphasizes teamwork, equality and a sense of partnership between management and employees. It promote collaboration rather than hierarchical structure. So इसके अंदर एक कोलैबोरेशन होता है कि हाँ भाई, एक पार्टनरशिप होती है मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर कि भाई तुम काम करो अच्छा, हम तुमको रिवॉर्ड देंगे, तुम ये करो, तुम अच्छे से काम करो, ये इस काम के ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा। सिर्फ पार्टनरशिप टाइम का होता है, एक टीम वर्क होता है कि हाँ भाई इक्वालिटी, सबको इक्वल रखा जा रहा है, टीम वर्क दिया जा रहा है कि हाँ भाई तुम काम करो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशन बना रखा है, ये नहीं कि हायरार्किकल है कि हाँ भाई स्ट्रिक्ट रूल है तुम्हें इसे फॉलो करना है, इसे फॉलो करना है, नहीं, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का साथ देना है, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा साथ देगी। प्रोज क्या है? इनकरेज इनोवेशन, टीम बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग पीयर सपोर्ट। इसके अंदर इनोवेशन आती है, टीम बॉन्डिंग अच्छी होती है और स्ट्रॉन्ग पीयर सपोर्ट होता है, एक दूसरे के लिए अच्छा सपोर्ट होता है। कौन्स क्या है? मे लीड टू इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इफ़ नॉट मैनेज वेल। अगर ये अच्छे से मैनेज नहीं करी जाएगी तो अकाउंटेबिलिटी कम होगी, कोई अकाउंटेबल नहीं होगा अपने काम के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब मिलके काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी भी आ सकती है। फिफ्थ है हमारा सिस्टम बिहेवियर। दिस अप्रोच व्यूज़ द ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम वेयर interdependent subsystem work in harmony. Employees and managers work together to optimize the whole system rather than individual parts. सो इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम बिहेवियर में सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम बना दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हाँ एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। अब कोलिजियल बिहेवियर और सिस्टम बिहेवियर में थोड़ा सा लग रहा हो कि वहाँ भी तो मिलके काम कर रहे थे, वहाँ भी तो पार्टनरशिप थी, वहाँ कोलैबोरेशन था, आपका मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेशन है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ टीम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है कि भाई तुझे भी काम करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। जैसे बोर्ड डेकोरेशन है तो किसी को बोर्ड डेकोरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाउंड्रीज चाहिए, किसी को बॉर्डर्स बनाने हैं, किसी को बीच में काम करना है, तो बॉर्डर्स नहीं बनेंगे तो बीच में जो लगा हुआ है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहेंगे कि सबको अपना काम करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम वर्क इन हारमोनी, सब हारमोनी में काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स वर्क टुगेदर टू ऑप्टिमाइज द होल सिस्टम रेदर देन इंडिविजुअल पार्ट्स। सो जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉयज़ हैं सब साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअली ध्यान नहीं दिया जाता कि भाई तू अच्छा कर रहा है, तू अच्छा कर रहा है, नहीं, पूरी टीम अच्छी करनी, पूरी टीम का काम अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। प्रोज क्या है, प्रमोट्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, अलाइनिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसके अंदर इंडिविजुअल गोल्स भी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी साथ में मिलकर काम करते हैं कि भाई किसी पर्सन का, किसी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, साथ साथ में वो काम भी करे, उसे कोई ऐसा काम दिया जाना चाहिए कि उसका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो और टीम गोल भी अचीव हो। कौन्स क्या है, कैन बी कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड। सो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सबको आपस में कोऑर्डिनेट करवाना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी गलती होगी तो ये सिस्टम, ये बिहेवियर दिक्कत कर जाएगा। सब करते हैं लास्ट बिहेवियर। सो सिक्स्थ है हमारा कंटिजेंसी अप्रोच। इन दिस अप्रोच देर इज़ नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज, इंस्टेड द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल इज कंटिजेंट अपॉन द कॉन्टेक्स्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो कंटिजेंसी अप्रोच के अंदर क्या है कि कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें सर्कमस्टांसिस के साथ चेंज होना है। एकदम से दिक्कत आ गई, आपको एकदम से डेडलाइन मीट करनी पड़ेगी, आपको एकदम से डिसीजन बनाने पड़ेंगे। इसके अंदर मतलब कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है वैसे वैसे आपको अपना बिहेवियर, वैसे वैसे आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एज इट फॉलोज, से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि हर एक सिचुएशन में आपको अलग तरीके से बिहेव करना होता है, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके लिए कि एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उस हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करोगे। कौन्स क्या, रिक्वायर्ड हाई अडेप्टेबिलिटी एंड अवेयरनेस। इसके अंदर हाई अडेप्टेबिलिटी चाहिए और अवेयरनेस चाहिए मैनेजर्स के द्वारा, वरना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि मैनेजर जो हैं वो लीड करेंगे कि भाई एकदम से चीज़ें चेंज हो गई, एकदम से बताओ, एकदम से अडॉप्ट करवाओ, ठीक है। सो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कुछ दिक्कत हुई हो, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।